Hello friends, welcome to the Basic classes. I am RB Sharma and we are going to discuss about learning disabilities. In this class, a very important topic like as dysgraphia, dyscalculia, dyslexia, ADHD, dyslexia. मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लर्निंग डिसेबिलिटीज होता क्या है। तो एक बच्चे में डिसऑर्डर होता है, कहने का मतलब है कभी उसको पढ़ने में तकलीफ हो तो कभी उसको बोलने में तकलीफ हो, कभी वह माइंड को अटेंशन नहीं दे पाता है। तो ये सारे एक उसके अंदर डिसेबिलिटीज है और इसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज। और आज की क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आपके पास ये जो पहला पॉइंट रहा वो मैं रख रहा हूँ and this is first point for you, डिसकैल्कुलिया। आप इसके नाम से ही जान जाते होंगे कि किसी भी बच्चा को डिसकैल्कुलिया कहने का मतलब है कि उसको कैलकुलस करने में, जोड़ने घटाने में तकलीफ होता होगा। और तो जोड़ने घटाने के जो काम है वो किस में होता है, मैथ में बेसिकली होता है फ्रेंड्स। लिखा हुआ है बात है कि अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स अ पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स एंड लर्न मैथ फैक्ट्स। तो इसको नंबर को जानने में, पहचानने में तकलीफ होता है, प्रॉब्लम होता है। इंडिविजुअल्स विद दिस टाइप ऑफ एलडी लर्निंग डिसेबिलिटीज, हियर एलडी मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटीज, में आल्सो हैव पुअर कंप्रिहेंशन ऑफ मैथ सिंबल्स। यहाँ तक कि सिंबल्स को भी यह पहचान नहीं पाते हैं। जोड़, घटाव, भागा, भागा की मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, इक्वल, करेक्ट, रॉन्ग। तो ये सारे के सारे बातें को जो हैं ये बच्चे पहचान नहीं पाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या करें, डिसकैल्कुलिया कहते हैं। चलिए आगे बात लिखा हुआ है, विथ मेमोराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नंबर्स हैव डिफिकल्टी टेलिंग टाइम फॉर और हैव ट्रबल विथ काउंटिंग। तो कहता है कि आपको रही ना, यहाँ तक कि नंबर को भी वह पहचान नहीं पाते कि कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है, कौन 4 है, और उसको काउंट भी नहीं कर पाते हैं मिला जुला कर। एबव ऑल इट इज क्लियर दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को नंबर से प्रॉब्लम्स है तो हम उसको कह सकते हैं कि वह डिसकैल्कुलिया के अंतर्गत आएगा। उसके अंदर एक बीमारी है जिसका नाम है डिसकैल्कुलिया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ये रहा डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया के बारे में आपका लिखा हुआ बात है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्ग्राफिया, अब ग्राफिया कहने से तात्पर्य हुआ कि लिखने से बातें यहाँ पे संबंधित हुआ। राइटिंग, मैं आपको ब्रीफ में ये चीज बता दूं, संक्षेप में ये बात बता दूं कि अगर राइटिंग से अगर बच्चे में प्रॉब्लम है, वह लिख नहीं पा रहा है, अच्छा राइटिंग नहीं कर, तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, डिस्ग्राफिया। चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। अ स्पेसिफिक लर्निंग disability that affects a person handwriting ability and fine motor skills. Handwriting abilities and fine motor skills. Problems may include illegible handwriting, inconsistent spacing, poor spatial planning on paper, poor spelling, and difficulty composing writing as well as thinking and writing at the same time. तो सारी चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम उसको सोचने में भी मजबूर करता है और राइटिंग भी ऐसा हो जाता है, तो उसको न तो सोच पाता है अच्छा से और न ही वह लिख पाता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया, कि वह बच्चा जो है डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास लेकर आ रहा हूं मैं, और ये बात है डिसलेक्सिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज एंड दैट हैव केम इनटू योर एग्जाम मेनी टाइम्स। डिसलेक्सिया, this is a problems that occurs in children and it may reading problems. ऑलराइट, चलिए बात क्या लिखा हुआ है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। A specific learning disability that affects reading and related language based processing skills. तो इसमें रीडिंग स्किल्स के बारे में, उसको पढ़ने लिखने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। द severity can differ in
each individual but can affect reading fluency. यहाँ तक कि उसके अंदर जो फ्लुएंसी है, जो वो धारा प्रवाह पढ़ने की कैपेसिटी है, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है. डिकोडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिकॉल, राइटिंग, स्पेलिंग एंड समटाइम्स स्पीच एंड कैन एग्जिस्ट along with the other related disorders. Dyslexia is sometimes related to as a language-based learning disability. I want to say that an above indicator that dyslexia से जो बच्चा पीड़ित होता है उसमें पढ़ने की ये प्रॉब्लम होता है, अक्षर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, पढ़ नहीं पाता है, एंड दैट इज नोन एज डिस्लेक्सिया. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग. ADHD. ADHD कहता कि ADHD है आपका ए डिसऑर्डर दैट इंक्लूड्स डिफिकल्टी focused and paying attention, difficulty controlling behavior and hyperactivity, although ADHD not considered is a learning disability. First of all, we want to give a full form of ADHD. Okay, A means होता है यहाँ पे attention. attention अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको आप इस तरह से बनाएंगे, attention. D से होता है deficit. H होता है हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी. एंड डी से होता है आपका डिसऑर्डर, डी से डिसऑर्डर. ओके फ्रेंड्स, तो अब ADHD क्या होता है? आप जैसे ही यहाँ पे अटेंशन की बात कहें, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी शिक्षक पढ़ा रही है अपने वर्ग में, तो बच्चा अटेंशन नहीं कर पा रहा है, अपने ध्यान को एकाग्रित सेंट्रलाइज नहीं कर पा रहा है अपनी स्टडी की ओर. और ये बात लिखा भी हुआ है. कहता क्या है कि अ डिसऑर्डर दैट इंक्लूड्स डिफिकल्टी स्टेइंग फोकस्ड एंड पेइंग अटेंशन. फोकस नहीं कर पा रहा है और पेइंग अटेंशन, ध्यान नहीं दे पा रहा है. कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड हाइपर एक्टिविटी, ऑल्दो ADHD इज नॉट कंसिडर्ड अ लर्निंग डिसेबिलिटी. ऑल्दो हालांकि ये डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन रिसर्च इंडिकेट्स दैट द फ्रॉम 30-50% ऑफ चिल्ड्रन विद ADHD आल्सो हैव और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ADHD एक प्रकार से learning disabilities है, and that the two conditions can interact to make learning challenging. अब आप समझ पाए होंगे कि अगर कोई भी बच्चा अटेंशन नहीं कर पा रहा है, ध्यान से फोकस नहीं कर पा रहा किसी भी टॉपिक को स्टडी में, तो आप ये समझ लीजिए कि वो ADHD से ग्रसित है. ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस. डिस्प्रैक्सिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डिस्प्रैक्सिया, चलिए डिस्प्रैक्सिया होता क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करें. डिस्प्रैक्सिया, अ डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन मसल कंट्रोल व्हिच causes problems with movement and coordination, language and speech, and can affect learning. Although not a learning disabilities, dyspraxia often exists along with dyslexia, dyscalculia or ADHD. From above points, from above factors, it is clear that कि जो आपका डिस्प्रैक्सिया है वो डिसलेक्सिया को भी लेता है, डिस्कलकुलिया को भी लेता है और ADHD को भी लेता है. इट मीन्स ये सारे के सारे प्रॉब्लम को मिला जुला कर हम क्या कहेंगे? डिस्प्रैक्सिया कहेंगे. कहने का मतलब बात ये हुआ कि यदि कोई बच्चा है और बोल कुछ और रहा है और अपने बॉडी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स स्पीकिंग लैंग्वेज अलग और उसका जो बॉडी लैंग्वेज वो अलग शो कर रहा है. कह सकता हूं मैं कि अपने लैंग्वेज के अनुसार अपने बॉडी लैंग्वेज को शो नहीं कर पा रहा है, तो हम ऐसे प्रॉब्लम को और ऐसे डिसेबिलिटीज को हम क्या कहेंगे? डिस्प्रैक्सिया. जैसे कहने का मतलब है कि वह बता रहा है ट्री के बारे में और ट्री के बारे में बता के दैट इज ट्री, और ट्री को न इंडिकेट करके किस की ओर इंडिकेट कर रहा है? ऑक्स की ओर इंडिकेट कर रहा है. तो इंडिकेशन उसका बॉडी लैंग्वेज, स्पीकिंग लैंग्वेज ट्री है, बट उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किधर शो कर रहा है? ऑक्स की ओर शो कर रहा है. Then I can say that these types of children may be suppressed by dyspraxia. Alright friends, तो आज की क्लास में हमने ये
कुछ पॉइंट सीखा। नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आएंगे हम आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन टुमारो। गॉड ब्लेस यू।